कैसे हैं आप सभी। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जो है अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सबको पता है कि सीबीएसई ने 2021-22 के लिए जो उनका सैंपल क्वेश्चन पेपर है वो उन्होंने रिलीज कर दिया है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का सैंपल क्वेश्चन पेपर। और आपको पता है कि सैंपल पेपर जो मैथमेटिक्स का है या फिर जो मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक है मैथमेटिक्स बेसिक्स और एक है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। तो हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है मैथमेटिक्स बेसिक्स का सैंपल क्वेश्चन पेपर सारे के सारे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे डाउनलोड भी करेंगे और उसको कैसे हम देखते हैं किस तरह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सिंपल हम अपना गूगल खोल लेंगे। उसके बाद हम गूगल खोलने के बाद यहाँ टाइप करेंगे सीबीएसई मैंने टाइप कर दिया और मैं इसको सर्च कर देता हूँ। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा क्योंकि ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है थोड़ा। तो आप इस जगह पे आ जाइएगा सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पे, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुल के मिलेगा जहाँ पे मेन वेबसाइट, सरस, परिणाम एंड एकेडमिक वेबसाइट आपको दिखेगा। तो आपको इन तीनों ऑप्शन पे नहीं क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है शैक्षणिक वेबसाइट पे, एकेडमिक वेबसाइट इसको आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। आपको यहाँ पे देखना है सैंपल क्वेश्चन पेपर। जैसे ही सैंपल क्वेश्चन पेपर के पास आप आइएगा तो नीचे की तरफ देखिएगा कि आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर 21 और 22 दिया हुआ है क्लास 12 के लिए और क्लास 10th के लिए। तो मैं क्लास 10th पे क्लिक कर रहा हूँ और अभी जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए वो सारे का सैंपल पेपर यहाँ पे है। आप साइंस का चाहते हो तो साइंस का डाउनलोड कर लो। मैं यहाँ पे अभी मैथ का डिस्कशन करने वाला हूँ तो मैं मैथ को डाउनलोड कर लेता हूँ, सैंपल क्वेश्चन पेपर मैथ का। और ये देखिए आपका आ गया सैंपल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई। चलिए ये हो, ठीक है। अब है कि देखिए टोटल टाइम आपका अलॉटमेंट कितने का है, 90 मिनट आपको टोटल मिलते हैं। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 40 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें इंस्ट्रक्शन आप थोड़ा पढ़ लो। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 पार्ट ए बी सी, यानी 3 पार्ट में ये बटा हुआ है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है उसमें 20 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के और अटेम्प्ट एनी 16 क्वेश्चन, यानी आपको 20 क्वेश्चन में से टोटल 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी 4 क्वेश्चन जो है आप इधर उधर कर सकते हो। उसके बाद है सेक्शन बी में, इसमें भी 20 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, आपको यहाँ भी 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी में है आपका 10 क्वेश्चन एंड बेस्ड ऑन 2 केस स्टडीज, यानी केस स्टडीज पे 10 क्वेश्चन बेस्ड है। उसमें से आपको अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन, उसमें से कोई 8 क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करना है। आज फॉर जो सेक्शन सी है उसमें क्या है कि 2 केस स्टडी है। एक केस स्टडी से आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एक केस दूसरे केस स्टडी से भी 4 क्वेश्चन रहेगा। ऐसे से 5-5 क्वेश्चन, लेकिन उसमें से आपको 4 ही क्वेश्चन क्या करना है, आंसर करना है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप गलत बनाओ या सही बनाओ, सही बनाओगे तो 1 नंबर, अगर गलत बनाओगे तो वो नंबर उसका नहीं मिलेगा, यानी आपका कोई एक्स्ट्रा मार्क डिडक्शन नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं क्या, सेक्शन ए है आपका। ए बॉक्स कंटेन कार्ड नंबर 6 to 50. A card is drawn at random from the box. The probability that the drawn card has number which a perfect square like 4, 9 dash dash. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉक्स है उसमें 6 से लेके 50 तक कार्ड है और उस कार्ड में से आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस नंबर की जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट आप जानते हो कि 4 है, 9 है, उसके बाद आपका 16 है, 16 के बाद आपका 25 है। ठीक है, ये सब आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आपको पता करना है क्या कि इसके प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है आपका, सबको जब कार्ड छड़े करोगे तो 1/9, यानी इसका डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड पे। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर इफ एन आर्क सबटेंड, मैंने दूसरा का जो क्वेश्चन है उस सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है और आपका पाई की वैल्यू दी है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो आप सबको लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पता होगा, उस फॉर्मूला का लगा के आप जब इसका वैल्यू निकालिएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा करीब करीब 22 सेंटीमीटर के आसपास, ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं थर्ड नंबर पे। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स एंड सेक थीटा इज इक्वल टू वाई देन टैन थीटा इज, आपको सेक साइन थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है वाई के फॉर्म में और एक्स के फॉर्म में, आपको टैन थीटा निकालना है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है एक्स
इंटू वाई, यानी एक्स वाई जो है आपका आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर ए यानी थर्ड का ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। चलिए फोर्थ नंबर पे आते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5 हैज, यहाँ पे y की वैल्यू दी हुई है 0 और y की वैल्यू दी है -5 दी हुई है। तो पूछ रहा है क्या कि इसमें कितने सोल्यूशन होंगे, 1 सोल्यूशन होंगे, 2 सोल्यूशन होंगे, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन होंगे। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, यानी नो सोल्यूशन। ठीक है, 4 का ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। अब आते हैं 5 नंबर पे। इफ फेयर डाई इज थ्रोन 1 द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंपोजिट नंबर इज, यानी इवन कंपोजिट नंबर को आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। डाइस थ्रोन क्या होता है आपको पता है, कितने टोटल इवेंट बनते हैं, 6 बनते हैं। आपको उसको निकालने हैं, आपको सबसे पहले आंसर पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या है, तभी ये बन पाएगा। जो 5 का जो आंसर होगा वो होगा आपका 1/3। ठीक है, यानी ऑप्शन बी। उसके बाद 6 नंबर पे आते हैं। 8 चेयर एंड 5 टेबल्स कॉस्ट ₹10,500 while 5 चेयर एंड 3 टेबल्स कॉस्ट 6,450। द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर विल बी, यानी आपको यहाँ पे 2 इक्वेशन सॉल्व करने हैं। ठीक है, पहले तो 2 इक्वेशन बनाओगे, दोनों इक्वेशन को आप एक्स और वाई के फॉर्म में सॉल्व करोगे, तब ये आपको आंसर आएगा। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए, यानी 750। द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर विल बी 750 आएगा, यानी 6 का ए आंसर आपका सही होगा। ठीक है, देखिए एक इक्वेशन बनेगा इसमें 8x और एक बनेगा 8x प्लस 5y इक्वल टू 10,500, और एक इक्वेशन होगा 5x प्लस 3y इक्वल टू 6,450। उन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आपका जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 750। अब आते 7 नंबर पे। कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा इज, जब इसको आप 7 को सॉल्व करोगे तो आप देखो कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हो, यानी कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको पुट करके जब उसकी वैल्यू निकालोगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। दैट मीन्स कि आपका 7 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बनाओगे इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 23/2 एंड 5 का 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर विल बी। देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 क्यू है तो वो 5 पे पावर भी क्यू करना होगा, और 5 पे पावर क्यू करने के लिए हमको 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा और 5 नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 पे पावर क्यू और 5 पे पावर क्यू नीचे हो जाएगा और 23 इंटू 5 ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह के जब हम बनाएंगे इसको तो ये कैसा रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नोटिंग एंड रिपीटिंग होगा। तो अब देखो नीचे तो है 2 और 5 का जो आप पढ़े होंगे 2 पे पावर m एंड 5 पे पावर m होता है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 8 का आंसर ए हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। 9 का लगाते हैं। द एलसीएम ऑफ 2 के पावर 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इज। इसका जो एलसीएम निकालोगे तो आपको पता है कि लिस्ट का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ही होता है एलसीएम का फुल फॉर्म। तो आप उससे जब सॉल्व करोगे तो 9 का जो आंसर आने वाला होगा वो है आपका 2 पे पावर क्यूब इंटू 3 पे पावर क्यूब, जो कि कॉमन है उन दोनों में, यानी 9 का सी आपका आंसर हो जाएगा। 10 का आते हैं। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना, आप पढ़े होंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो उसी पे आपको इसको सॉल्व कर देना है और आपका 10 का जो आंसर आएगा वो आएगा सी नंबर, यानी 720। अब आते हैं नेक्स्ट 11 नंबर पे। इन द गिवन फिगर, ये है आपका ट्रायंगल का सिमिलरिटी से दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ए इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बीसी विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अरे डी जो दिया हुआ है आपका बीसी के पैरेलल दिया हुआ है, तो आप पढ़े होंगे AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आने वाला है वो है आपका 11 का सी आ जाएगा, x इक्वल टू AY बाई A प्लस B। 12 आते हैं। द कोऑर्डिनेट of the point P dividing line segment joining the point A 1 and 3 and B 4 and 6 internally in the ratio of 2:1। अब से पढ़े होगा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है,
वो चीज़ है यहाँ पे आपको अप्लाई कर देनी है। फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखो इसका जो आंसर आने वाला है वो है 3 और 5, यानी 3 और 5 यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी 12 का जो आंसर होगा वो होगा डी। उसके बाद आते हैं 13, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 इज। द प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो सिंपल आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने आता है, तो जब इसको करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको आएगा वो 3 पे पावर 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, यानी ऑप्शन नंबर सी, 13 का सी। 14 है, इन द गिवन फिगर गिवन बिलो AD इक्वल टू 4, AD हमको दी हुई है 4, BD 3 दी हुई है, BD 3 दी हुई है, एंड CB इक्वल टू 12, देन कॉट थीटा इक्वल्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता है, यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप उसको सॉल्व करोगे और उसके बाद कॉट थीटा का वैल्यू लगा दो, फॉर्मूला लगा दोगे आप, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 12/5, यानी 12/5 आपका आंसर आएगा। 14 का आंसर जो है वो डी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 15 नंबर पे। इफ ABCD इज ए रेक्टेंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y का वैल्यू हमको निकालना, तो आप देखें कि x प्लस वाई इक्वल टू 12 हो जाएगा और x माइनस वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा। दो इक्वेशन बन जाएगा, दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, x की वैल्यू 10 आ जाएगी और y की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी 15 का जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है a। ठीक है, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 2। उसके बाद आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, if AC is equal to BC and AB square is equal to 2AC square, then the measure of angle C will be। ये आप सेम चीज है, आपका जो क्वेश्चन है NCERT में वही सब चीजें हैं। 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री, यानी ये जो है पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा। तो उसका जो जब पाइथागोरस सेटिस्फाइड होता है तो वो एंगल कितने डिग्री का हो जाता है, आप सबको पता है कि वो 90 डिग्री हो जाता है। यानी 16 का जो आंसर होने वाला है वो है डी। If -1 is a zero of the polynomial px x square minus 7x minus 8, then the other zero is। आप सबको पता है कि जीरो का पोलिनोमियल क्या होता है कि जब p और उस वैल्यू रखते हैं, px की जगह वो वैल्यू रखते हैं x की जगह पे, तो पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, वो जीरो हो जाती है। तो अदर जीरो आपसे पूछ रहा है, आप जान रहे हो कि x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 है, यानी इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरोज होगा वो 2 होगा, क्योंकि इसके जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है। तो जो 17 का जो आंसर होगा जब सब इसको सॉल्व करोगे तो एक तो हो जाएगा आपका जो आप आंसर में दिया हुआ है -1, और एक हो जाएगा आपका 8, यानी 17 का जो आपको आंसर होने वाला है वो है डी नंबर। चलिए आगे आते हैं 18 पे। इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर ऑन ईच डाइस इज। देखिए दो पेयर ऑफ डाइस फेंका है, पेयर ऑफ डाइस फेंका, दो डाइस को फेंका है, तो आपको पता है कि 6 पावर n जो टोटल इवेंट होता है, ये टोटल वो 36 इवेंट हो गए। और आपका जो फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी 6 आपका हो गया, यानी 6/36 यानी 1/6, यानी 18 का जो आंसर होने वाला है वो ए होगा, यानी 18 का ए यानी 1/6। द मिड पॉइंट ऑफ 3p4 एंड -2 2q। मिड पॉइंट थ्योरम आपको पता है f1 x2 by 2 होता है और y1 प्लस y2 by 2 होता है, ये चीजें हैं। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 19 का जो आंसर आने वाला है वो आंसर आने वाला है डी। सॉरी 19 का जो आंसर आने वाला है वो आपका आने वाला है 19 का बी, बी यानी 6 आने वाला है, 19 का 6 आने वाला है। p प्लस क्यू कीजिएगा ना, p प्लस क्यू कह रहा है आपको ना, ठीक है, p की वैल्यू 2 आ जाएगी और q की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो p प्लस क्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 19 का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 20 पे। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 147/120 विल बी टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ये बताओ, ये सिंपली आप डिवाइड करोगे तो आप देखोगे वो जो डेसिमल है वो डिवाइड होने वाला है कितने में, 3 डेसिमल प्लेस के बाद वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा।
ठीक है। अब 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिएगा, वो 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के फॉर्म में आ जाएगा, तो आप उससे कर सकते हैं। तो 20 का जो आंसर होने वाला है वो सी होने वाला है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में है 20 क्वेश्चन, 1 मार्क ईच और 16 क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर हुज रेडियस इज आर इज, पूछ रहा है कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का क्या होगा जिसका रेडियस जो है वो आर है। तो जो आपका इस आंसर हो जाएगा वो होगा पाई आर प्लस 2r। पेरीमीटर आप जानते हैं 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर का आधा तो पाई आर हो जाएगा, और रेडियस में जो भी होगा तो इधर से एक रेडियस और उधर से एक रेडियस 2r, यानी आपका जो 21 का d हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। और आता है PE डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E देन। अब आपको सबको पता है जो PE जो है मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से लेके 1 होती है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। अगर ये ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है, ठीक है, यानी आपका सी जो है ऑप्शन होगा करेक्ट। 0 से वो बड़ा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, और 1 से छोटा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, यानी ऑप्शन जो है 22 का वो सी हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 23, ठीक है। 23 क्या है, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, BD परपेंडिकुलर टू AC, इफ AC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड AD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर देन BD इज इक्वल टू। जब आप इसको सॉल्व करोगे, फिगर बनाओगे, तो फिगर बनाने के बाद इसको सॉल्व करोगे तो 23 का आ जाएगा आपका 3√2, यानी 3√2 सेंटीमीटर, यानी 23 का जो ऑप्शन होगा वो है आपका बी। अब आते हैं नेक्स्ट पे 24 पे। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 3 एंड 6x प्लस ky इज इक्वल टू 8 डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, के की वैल्यू डू नॉट हैव सॉल्यूशन कह रहा है हमको यहाँ पे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की आप कंडीशन जानते हो, 3 कंडीशन होती है, तो आप उसको वहाँ पे पुट करोगे और सेटिस्फाइड कंपेयर करोगे तो आपको जो के की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी इज इक्वल टू 10, यानी जो आपका 24 का जो ऑप्शन होने वाला है आंसर के रूप में वो है आपका बी। उसके बाद हमारा 25 का क्या है, if the circumference of the circle increased from 2 pi to 4 pi then its area dash the original area। देखिए जब सर्कल है इंक्रीज कर देते हैं हम, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इंक्रीज फ्रॉम 2 पाई से 4 पाई कर देते हैं, तो इसका जो एरिया है वो क्या हो जाता है आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर के रूप में होता है वो एरिया। तो ठीक है, 24 का जो आंसर हो जाएगा वो डी, यानी 4 टाइम्स। अब आते हैं 26 पे। 26 गिवन दैट sin थीटा इज इक्वल टू a by b देन थीटा एंड इज इक्वल टू sin a by b हो जाता है, तो आप sin a by b के से आपको कंपेयर करके sin को cos को कन्वर्ट करके आप जब निकालोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कन्वर्जन आप जानते होगे किस तरह से कन्वर्ट करते हैं हम लोग। जब कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे 26 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा tan थीटा बराबर a बाय रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी। 26 का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। अब आते हैं 27 पे। इफ x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 देन x प्लस वाई इज, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो जो 27 का आंसर आएगा वो आ जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल, वो 2 प्लस 1 होगा और इक्वल टू 3, यानी 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 27 का ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 28। द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 37 सेंटीमीटर। पाई दी हुई है, यानी आपको डिफरेंस दिया हुआ सर्कमफेरेंस का और रेडियस दिया हुआ है सर्कल का। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज, ठीक है, 28 को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा सर्कमफेरेंस का वो आएगा 44 सेंटीमीटर, यानी 28 का बी नंबर ऑप्शन होगा। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। ये कौन सा नंबर है जो 1 से लेकर 10 तक सभी से डिविजिबल है, तो आप क्या कीजिएगा 1 से लेकर 10 तक सभी का आप एलसीएम निकाल दीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब क्या कर दीजिएगा आप एलसीएम निकाल देगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो हो जाएगा आपका 29 का सी, एंड 2520 एक ऐसा नंबर है जो कि 1 से लेकर 10 तक सभी नंबरों से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा।
30 का क्या होगा, 3 balls ring at interval of 4, 7 and 14 minutes, all 3 rings at 7 am पे। ठीक है, सिंपल क्या, 4, 7 and 14 मिनट का क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है, जो वो मिनट मिनट में आएगा उसको 6 am में उतने मिनट को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, सिंपल। तो 30 का जो आंसर होगा वो होगा 4, 7 और 14 का जो एलसीएम है 28 आ जाएगा, यानी 6 am और 28 मिनट के बाद यानी 6:28 am के रूप में क्या हो जाएगा, वो घंटी फिर से दोबारी बजेगी, यानी 30 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी। 31 हम आते हैं। व्हाट इज द एज ऑफ फादर इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड हिज सन इन ईयर्स इज 65 एंड ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इन ईयर इज 50। यानी आपको दो इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। ठीक है, एक इक्वेशन आपका आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 65 और एक आ जाएगा आपका 2 इंटू एक्स माइनस वाई यानी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व कीजिएगा तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 45 ईयर्स आ जाएगी, यानी 31 का जो आंसर होगा वो बी होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan cosec थीटा स्क्वायर माइनस sin sec थीटा स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, tan को cosec है, tan y को sin y cosec sin y cos लिखोगे, cosec को 1 by sin लिखोगे, कट छाट के जो आप आएगा इसको सॉल्व करोगे तो 32 का जो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1, ये सारे कट जाएंगे और आपको 1 आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, 32 का सी। The perimeter of two similar triangle are 26 centimeter and 39 centimeter। 26 perimeter दिया हुआ है, 39 दिया हुआ है। Ratio of their areas will be। तो perimeter का क्या होता है, रूट अंडर के रूप में वो होता है। ठीक है, तो आप कीजिएगा तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 33 का 26 बाय 39 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पे होने वाला है वो 33 का 4:9 के रूप में हो जाएगा, यानी डी। 33 का डी जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। 34 आते हैं। देयर आर 20 व्हीकल्स कार एंड मोटरसाइकिल इन अ पार्किंग एरिया। इफ देयर आर 56 व्हील्स टुगेदर हाउ मेनी कार्स आर देयर। बोला कि 20 व्हीकल्स है कार एंड मोटरसाइकिल इन पार्किंग एरिया। इफ देयर आर 56 व्हील्स हैं तो हाउ मेनी कार्स आर देयर। आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। आप सॉल्व इक्वेशन बनाइएगा सिंपल, और इक्वेशन बना के आप सॉल्व कीजिएगा तो एक तो इक्वेशन आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 20 और एक आ जाएगा 4x। जब फोर व्हीलर्स का क्या होगा, 4 चक्के होते हैं तो 4x और प्लस 2 व्हीलर्स का क्या होता है 2y, इन 4x प्लस 2y इक्वल टू 56। उन दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको x की जो वैल्यू आएगी वो 8 आएगी, यानी नंबर ऑफ जो कार्स है वो 8 हो जाएगी, यानी 34 का ए आंसर करेक्ट है। अदर 35 पे ए मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ये जब पाइथागोरस जो वैल्यू आएगी वो आएगी 17 मीटर, यानी 35 का सी। जो बच्चे अभी तक यहाँ तक पहुंचे इसका मतलब वो सीरियस हैं अपने पढ़ाई के प्रति। और बच्चे अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जो है वो कर देना, मैं हो सके तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और बहुत सारे वीडियो जो है चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हो और अपना जो पढ़ाई है वो कर सकते हो। तो अब इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना और लाइक कर देना। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं 36 नंबर पे। What is the length of an altitude of an equilateral triangle of side 8 सेंटीमीटर। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका आपको अल्टीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो आप इसको जानते हो किस तरह से, पहले आपको एरिया निकाल देना है और एरिया को फिर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर कर लेना है और वहां से हाइट आपको निकाल लेनी है। तो जब हाइट इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो हाइट जो आपका आएगा वो 4√3 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो 36 का जो आंसर होने वाला है वो है 6, यानी 4√3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आता है 37 नंबर पे। इफ द लेटर ऑफ द वर्ड रामानुजम आर पुट इन द बॉक्स एंड वन लेटर इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज ए। अब देखिए ए कितने हैं इसमें, 1 है, 2 है, 3 है, 3 और टोटल वर्ड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देना है। तो प्रोबेबिलिटी करना है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बाय टोटल इवेंट।
तो आपको जो आंसर आ जाएगा 37 के बाद 3/9 तो होगा, तो 3/9 को जब काटोगे तो 1/3 होगा, यानी 37 का डी होगा, 37 का डी। अब आते हैं 38 नंबर पे, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ इट्स माइनर आर। अब माइनर आर का कह रहा है निकालने, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपना जो फॉर्मूला जो आप भी पढ़े हो, क्या थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है, उसको कर दोगे 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो आपको आ जाएगी 16, यानी 38 का जो आंसर होने वाला है वो बी नंबर होने वाला है। उसके बाद आता है 39 पे, ए वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शैडो 10 मीटर लॉन्ग एंड, ये भी आपका सिंपल आपका जो क्वेश्चन है वो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना है, आपको आंसर आ जाएगा। यानी 40 का जो आंसर आने वाला है, सॉरी 39 का जो आंसर आने वाला है आपका, वो आपका आने वाला है 100 मीटर, यानी 39 का डी, 39 का डी आंसर हो जाएगा। अब व्हाट इज द सॉल्यूशन, अब देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का दिया हुआ है, आपको कंपैरिजन करना है। 3 कंडीशन आप लोग पढ़े हैं, एक नो सॉल्यूशन, एक वन सॉल्यूशन और एक इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। सिंपल आप उसको क्या कीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा। तो x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 2 होगी, या फिर आपको यहाँ कंपेयर नहीं करना है, यहाँ भी आपको सॉल्व करना। 2 इक्वेशन दिया हुआ, इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू 1 हो जाएगी और y की वैल्यू 2 हो जाएगी। यानी 40 का जो आंसर है वो है आपका डी नंबर, यानी 40 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। अब देखिए सेक्शन सी जो है केस स्टडी है, ठीक है। केस स्टडी क्या है, 2 केस दिया रहेगा, उस एक केस से 5 क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो केस है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यानी कि क्या है आपका हवाई जो आइलैंड होती है जो यूनाइटेड स्टेट्स में पड़ता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या आती है, वोल्केनो वगैरह होते रहते, वोल्केनिक इरप्शन होती रहती है, उसके बारे में दिया हुआ है। द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज अ मेजर एरिया इन द बेसिन ऑफ द पैसिफिक ओशियन वेयर मेनी अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन अकर्स इन अ लार्ज horseshoe shape. It is associated with a nearly continuous series of ocean trenches and volcanic arc and volcanic welts and plates movement. उसके बाद दिया हुआ है फॉल्ट लाइंस जो बनता है उससे जो, ठीक है। अब नए नए जो फॉर्मेशन बनते हैं जो अर्थक्वेक आने से, उसके बारे में फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आपको ये देख के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट कंट्री ए एंड कंट्री बी, यानी कंट्री ए से लेकर कंट्री बी तक का जो डिस्टेंस है वो आपको बताना है, कंट्री ए से लेकर कंट्री बी तक। तो आप ग्राफ को देख के बताइएगा कितना है, ठीक है। ग्राफ आप देखोगे तो आपको 41 का जो आंसर आने वाला है वो हो जाएगा 5 यूनिट्स, यानी ए बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 5 यूनिट। अब देखिए ए है, यानी ए से 1 को मिलाओगे, ठीक है, और ए से बी को मिलाओगे, यानी एक यहाँ पे बन जाएगा परपेंडिकुलर आपका राइट एंगल ट्रायंगल, और आपको ए से लेकर 1 तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी, यानी वो हो जाएगी 4 और ये इधर 3, यानी 4 और 3 हो जाए। तो पाइथागोरस अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा हाइपोटेनस ए बी जो कि 5 यूनिट होगा। यानी सिंपल यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। उसके बाद है फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द कंट्री। अब देखिए ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ये यहाँ से आसानी से बन जाएगा। यानी एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या 2 आ रहा है आंसर, 42 का ए। द फॉल्ट लाइन 3x प्लस वाई भी दिया हुआ है आपको, 3x और y दिया हुआ है, डिवाइड लाइन जो है कंट्री P1 यानी x और y की वैल्यू दी हुई है, कंट्री Q की दी हुई है। अब रेशियो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। एक इक्वेशन दे दिया, 2 आपका कोऑर्डिनेट दे दिया और आपको रेशियो पूछ रहा है, तो आपको सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है। तो 43 का जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 3:4, यानी 43 का जो आंसर आने वाला है वो ए। 44 का द डिस्टेंस ऑफ द कंट्री m फ्रॉम द x एक्सिस इज, और m कहाँ है, आप x एक्सिस से देखोगे m कितनी दूरी पे है, m वहाँ पे है। तो यहाँ पे एक क्या बन जाएगा, m से लेके 2 तक और m से लेके o तक, और एक इधर से बन जाएगा। यानी यहाँ पे भी आपको पाइथागोरस सॉल्व करना है। आप देखिए क्या, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा,
यानी ये डिस्टेंस आपको निकाल लेना है। ठीक है, आप इसको निकालोगे तो जिसका आंसर आएगा 44 का वो हो जाएगा करीब करीब 3 यूनिट्स, यानी 3 यूनिट हो जाएगा, यानी 44 का सी। ठीक है, और सर 45 पे आते हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द कंट्री लाइंग ऑन द मिड पॉइंट ऑफ कंट्री ए एंड डी। अब ए और डी के बीच में जो कंट्री है उसके बारे में ये पूछ रहा है, ए और डी। ठीक है, तो उसके बारे में कोऑर्डिनेट आपको पूछ रहा है, तो सिंपल यहाँ पे लगा देना है आपका सेक्शन फार्मूला के रूप में मिड पॉइंट थ्योरम। और जब मिड पॉइंट थ्योरम लगाओगे तो आपका जो 44 कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो 2 9/2 आ जाएगा, यानी 2 और 9/2 यानी 45 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब एक दिया है आपका रोलर कोस्टर पॉलिनोमियल्स के बारे में दिया है, इससे पॉलिनोमियल से पूछेगा कर्व के बारे में, हो सके नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पूछ दे। पॉलिनोमियल आर एवरीवेयर द प्ले a key role in the study of algebra in analysis and on the whole many mathematical problems involving them. Since polynomials are used to describe curves of the various types of engineers use a polynomial to graph the curves of roller coaster. देखिए, if the roller coaster is represented by the following graph y is equal to px, the name of the type of the polynomial is traces. आपको इस पोलिनोमियल का नाम बताना है कि क्या होगा। ठीक है, अब देखिए कि कितने सब नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, 1 2 3, यानी क्यूबिक सॉल्यूशन हमको ये बनेगा, तभी ये इस तरह ग्राफ बनेगा। ये कितने ना, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ आप देखिए कितने बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, 1 2 3 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अगर 3 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा हो, दैट मीन्स कि इसका जो नंबर ऑफ जीरोज है वो कितने हैं, 3 है। और नंबर ऑफ जीरोज अगर 3 होते हैं तो वो कैसा पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। अब आते हैं 47 पे। The roller coaster are presented by the following graph P by which roller coaster has more than 3 distinct zero. 3 से ज़्यादा डिस्टिंक्ट जीरो है वो पूछ रहा है आपसे। तो 1 2 3 1 2 3 1 है ये। ठीक है, 47 का जो आंसर होगा 40 एक और आप कहीं होगा कि 3 ही है। हाँ, अब ये है, देखिए डी नंबर, ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3 4 बार, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 4, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 4, यानी 47 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। डी टाइम आते हैं, रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्यूबिक पॉलिनोमियल px³ + qx² + rx + s, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल तो उसको p तो मस्ट भी क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, p के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर p ही 0 होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि p अगर 0 है तो x³ उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो पूरा क्या हो जाएगा, 0, तो सिर्फ बच जाएगा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको तो क्यूबिक चाहिए, तो p को 0 नहीं होना पड़ेगा तभी ये पॉसिबल है। तो 48 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी p नॉट इक्वल टू 0 ऑफ 49। If the path of travel by the roller coaster is represented by the above graph, find the number of zeros. अब देखिए x एक्सिस कितने बार कट कर रहा है ये, 1 2 3, यानी 3, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। आसान क्वेश्चन है 49 का डी। चलिए, यानी 3 नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये है जीरो से हमको फाइंड करना था, 1 2 3, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल ये भी है, 3 सॉल्यूशन होंगे इसके। तो -3 -1 और 2, -3 -1, कहीं ऑप्शन है ऐसा, -3 -1 और 2, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब देखिए टोटल हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं, पूरा का पूरा ये डिस्कस हो चुका है। आई होप सो कि आपको ये क्लास जो होगा वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, अब कुछ दिनों के बाद मैं मैथमेटिक्स बेसिक तो ये हो चुका और इसका स्टैंडर्ड भी लाऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। जाने से पहले इसको शेयर कर देना और लाइक कर देना। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।